Jingle tune. ये है मल्होत्रा फैमिली। इस घर में सिर्फ घर का खाना गर्मा गर्म नहीं होता, ड्रामा भी होता है। आइए मिलते हैं इस घर के लोगों से। सबसे पहले दादी। इनका अचार सिर्फ खाना नहीं, पूरा लेगेसी है। अचार बनाना सिंपल है बेटा, बस 40 साल की तपस्या चाहिए। फिर आते हैं पापा, जिनका कॉन्फिडेंस फुल 5G स्पीड पे चलता है, पर लॉजिक कभी पीछे छूट जाता है। मैं हूँ घर का डिटेक्टिव, बस फिर भी मुझे चीजें पता नहीं चलती। मम्मी के बिना तो ये घर एकदम ट्रैफिक जैम बन जाता। टीना, घर की ऑफिशियल न्यूज चैनल। ब्रेकिंग न्यूज हर 5 मिनट। Guys, exclusive update. Papa lost his logic again. चिंटू, जिसकी दुनिया में हर चीज एक सीक्रेट मिशन होता है। कोड नेम एजेंट मैंगो। मेरी नजर से कुछ नहीं छूट सकता। दादाजी, इतने शांत कि उनकी खामोशी भी सस्पिशियस लगती है। मैं तो बस शांति से रहना चाहता हूँ, तुम ही मुझे परेशान करते हो। बुआ, जहाँ ड्रामा होता है ये वहाँ पहुँच जाती हैं। मैं ड्रामा नहीं, ड्रामा मुझे ढूंढ ही लेता है। रेखा आंटी, मल्होत्रा हाउस की परमानेंट विंडो ऑडियंस। सुबह सुबह मल्होत्रा खानदान के घर में था फुल हंगामा। दादी अपने लेजेंडरी आम के अचार की तैयारी में लगी थी। दादी, रेसिपी लिख लेते हैं क्या? भूल जाऊंगी मैं, ये मसाला तो मेरे DNA में लिखा है। ये है मास्टर जार, मल्होत्रा फैमिली का ट्रेजर। मास्टर जार देखते ही सबका एक्साइटमेंट बढ़ गया। इसमें है वो सीक्रेट मसाला जो सिर्फ मल्होत्राओं को पता है। #pickle of the century, guys. और तभी एक नया हंगामा शुरू हो गया। मम्मी ने पहले मुझसे कहा था कि रेसिपी तुम बीच में क्यों आ रही हो? मैं बीच में नहीं आ रही, मैं तो हर साल मम्मी की मदद करती हूँ। मैं अचार का असली स्वाद पहचानती हूँ। स्वाद पहचानना अलग बात है, अचार बनाना अलग बात। मास्टर जार एक तरफ चमक रहा था और ये दोनों दूसरी तरफ, जैसे कोई रियलिटी शो। बस एक बार स्मेल लूंगा। ए डिटेक्टिव साहब, मैं तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। कल की सेरेमनी तक कोई इस जार को हाथ नहीं लगाएगा। दादी, जार गायब है। क्या? बस फिर क्या था, अचार गया और शांति भी। #pickle of the century, guys. Suspicious. दादी ने डिसाइड किया, केस सॉल्व होगा टीम वर्क से। टीम दादी डिटेक्टिव्स, टीम मॉडर्न थिंकर्स। और पूरा घर 2 हिस्सों में बट गया। घर अब पूरा क्राइम सीन लगने लगा था। दोनों ही टीमें सस्पेक्ट को ढूंढने लग गईं। सस्पेक्ट पापा। मैं नहीं, मैं तो इस क्राइम सीन का हीरो हूँ। ये क्या, मिर्ची पाउडर तेरे शर्ट पे? अरे, मैंने तो भी समोसा खाया था। चिंटू ने लगाया अपना नेक्स्ट लॉजिक, जो सबसे ज्यादा फ्रिज के पास रहता है वही चोर। मैंने कल मम्मी को फ्रिज के पास घूमते हुए देखा था। लेकिन मम्मी के दिमाग का टेम्परेचर फ्रिज से भी ज्यादा कूल था। फ्रिज खोला था बेटा, ताला नहीं चुराया था। जब घर में मिस्ट्री चल रही हो, तब बुआ का आना तो नेचुरल डिजास्टर जैसा होता है। मुझे तो रेखा आंटी पे शक है, हमेशा फ्री अचार मांगती है। मैं तो सिर्फ चटनी मांगने आई थी, चोरी नहीं। अब मल्होत्रा हाउस बन गया था एक रियलिटी शो। कौन बनेगा अचार चोर? हर कोई डिटेक्टिव, हर कोई लॉयर। बस फिर दादी ने अनाउंस कर दिया, अगर कल तक जार नहीं मिला तो किसी को भी अचार नहीं मिलेगा। उनका स्लो मोशन वॉक देखकर सबको लगा जैसे इंडियाज गॉट एंगर शुरू हो गया हो। लिविंग रूम अब डिटेक्टिव लैब बन चुका था।
क्रेयॉन्स फोरेंसिक टूल्स थे, कुकीज एविडेंस और बीच में चिंटू, जिसका कॉन्फिडेंस रॉ एजेंट्स को भी मात दे। मैं सीक्रेट स्पाई बनूंगा। कोड नेम एजेंट मैंगो। मैं कैमरा गर्ल। जब सब बिजी थे अलग अलग थ्योरीज बनाने में, तब किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि घर के सबसे शांत आदमी दादाजी पूरे सीन से गायब है। एजेंट मैंगो की एंटेना तुरंत खड़ी हो गई, क्योंकि जब दादाजी जरा ज्यादा ही शांत हो जाए तो ये भी एक क्लू होता है। दादाजी बहुत शांत क्यों हैं? दादी का हार्ट ब्रेक देखकर लग रहा था जैसे सारे टीवी सीरियल्स ने मिलकर उनके अंदर एक जॉइंट एपिसोड चला दिया हो। आखिर पापा का ही जमीर जाग उठा। हम सब शक कर रहे हैं, पर एक साथ नहीं ढूंढ रहे। ठीक है, ऑपरेशन अचार मिलकर करते हैं। फिर शुरू हुआ सबसे मजेदार पार्ट, एक जॉइंट मिशन, जिसमें मिशन भी चला और मस्ती भी। जब भी कोई फ्रिज के पास जाता, दादाजी का विसल पिच ऊपर चला जाता, जैसे उनके अंदर कोई हिडन बर्गलर अलार्म लगा हो। टीम यूनिटी ने डिसाइड किया, अगर दिन में क्लू नहीं मिल रहा तो रात में स्पाई बनकर ही सही। 2 बजे, जब गोस्ट्स भी स्नूज मोड में होते हैं। रात के 2 बजे सब लोग बिना आवाज के दादाजी के रूम में घुसे। गाइस, दादाजी सस्पिशियस मोड में चल रहे थे। चेक अंडर द बेड। नीचे देखा, एक गोल्डन ग्लो ने सबको शॉक एक साथ दे दिया। मास्टर जार यहाँ। दादाजी केस क्लोज्ड। दादाजी ही मास्टरमाइंड निकले। दादी का रिएक्शन देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उनका लॉस्ट ट्रेजर नहीं, उनका पूरा बचपन लौटा दिया हो। आंखों में आंसू, हाथ में मास्टर जार और दिल में फुल ड्रामा। किसने बचाया मेरा मास्टर जार? जिस वक्त सब शर्लॉक होम्स बने घूम रहे थे, असली मास्टरमाइंड तो अपनी चाय पीता हुआ कॉर्नर में खुश बैठा था। तुम सब लड़ रहे थे, इसलिए मैंने अपने कमरे में छुपा दी। 1 सेकंड पहले जो घर क्राइम सीन जैसा लग रहा था, अब वहीं हंसी का धमाल चल रहा था। मैंने अपने ही पापा को चोर बना दिया। दादी का प्यार भरा डांटना भी किसी वार्म हग जैसा ही होता है। लहजा ऊपर, आवाज थोड़ी नीचे, पर मैसेज सीधा दिल में। अच्छा हुआ, वरना पिकल से पहले घर का प्यार भी गायब हो जाता। फिर शुरू हुआ सबसे मजेदार पार्ट, पिकल पार्टी। मसाला कितना भी खास हो, अगर प्यार ना हो तो अचार फीका लगता है। मल्होत्रा फैमिली फाइनली टेबल पर बैठी, बिना झगड़े, बिना सस्पेक्ट लिस्ट, सिर्फ हंसी, खुशबू और गर्मा गर्म प्यार के साथ। घर वापस घर जैसा लगने लगा। जिंदगी का मजा सबके साथ मिलकर रहने में है।